दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 23 अप्रैल 2026। सबसे पहले ये अपडेट यहाँ पर है असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के। शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से अभी हाल ही में 18 और 19 अप्रैल को असिस्टेंट प्रोफेसर का री एग्ज़ाम कराया था। इसकी जो ऑफिशियल आंसर की है वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। उप सचिव डॉक्टर संजय कुमार सिंह के अनुसार सभी 33 विषयों की मास्टर सर्ट की जो अंतिम उत्तर कुंजी है वो जारी कर दी गई है। आप लोग इसका मिलान कर लीजिए और 28 अप्रैल की रात 12 बजे तक दर्ज कर सकते हैं इसमें आप लोग अपनी आपत्तियाँ। ठीक है, इस संबंध में दिशा निर्देश आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। कैसे क्या करना है सारी जानकारी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। इसके साथ ही एलटी कॉमर्स की जो मेंस एग्ज़ाम थे वो भी कराए गए। तो इसके बारे में बताया गया है कि लोक सेवा आयोग के परीक्षा भवन अलीगंज पर बुधवार को 9:30 से 12:30 बजे के बीच ये परीक्षा हुई। इसमें 842 अभ्यर्थी उपस्थित रहे और 98% उपस्थिति दर्ज की गई। तो मेंस एग्ज़ाम एलटी का था वो भी हो गया है 98% प्रेजेंटी के साथ। इसके साथ ही यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का जो रिज़ल्ट है आज जारी होना है। लग रहा था कि इस बार रिज़ल्ट थोड़ा सा डिले हो जाएगा, लेकिन ये जो रिज़ल्ट है काफ़ी पहले जारी किया जा रहा है। तो आज 23 अप्रैल को शाम 4 बजे ये रिज़ल्ट जारी किया जाएगा। इस परीक्षा में संयुक्त रूप से हाई स्कूल इंटर मिला करके 53,37,778 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। ठीक है, तो आज 4 बजे रिज़ल्ट जारी किया जाएगा। जैसे रिज़ल्ट जारी होता है तो आप इसको governmentjobcenter.com के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अपडेट है, दूसरी बार सबसे जल्दी जारी होगा हाई स्कूल इंटरमीडिएट का परीक्षा फल। 23 अप्रैल को हाई स्कूल इंटरमीडिएट का जो परीक्षा परिणाम जारी हो रहा है ये दूसरी बार सबसे पहले जारी किया जाएगा। वर्ष 2024 में 20 अप्रैल को परिणाम जारी किया गया था। इसके आगे हम पीछे के वर्षों में परिणाम 23 अप्रैल के बाद ही आया है और 2026 में फिर से जो है 23 अप्रैल को ही जारी किया जाएगा। तो अगर डेट देखेंगे तो पिछले 10 वर्षों में कब कब परिणाम जारी हुआ है तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी जल्दी जारी हो रहा है आपका ये परिणाम। विधान भवन पर शिक्षक भर्ती के आरक्षित अभ्यर्थी जुटे। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में याची बनकर न्याय की लड़ाई लड़ रहे आरक्षित श्रेणी की भारी संख्या में अभ्यर्थी बुधवार को विधान भवन के सामने प्रदर्शन कर धरने पर बैठ गए। आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने योगी जी हमें न्याय दो सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के पक्ष में याची लाभ का प्रस्ताव पेश करो के नारे लगाए। पुलिस ने आकर के अभ्यर्थियों को रोक लिया। दोनों के बीच गहमागहमी होने लगी। पुलिस ने इनकी एक नहीं सुनी, सभी को जबरन पुलिस बस में बैठा करके इको गार्डन भिजवाया। अभ्यर्थी पहले भी न्याय के लिए डिप्टी सीएम समेत शिक्षा मंत्री आदि के यहाँ कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं। होमगार्ड परीक्षा होनी है तो इसके बारे में यहाँ पर देखिए अपडेट है कि होमगार्ड भर्ती परीक्षा में नकल अफवाह पर कड़ी कार्रवाई। योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 से 27 अप्रैल के मध्य प्रस्तावित होमगार्ड स्वयंसेवक भर्ती परीक्षा में नकल और गड़बड़ी करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि परीक्षा में शुचिता सर्वोपरि है। तो 25 तारीख से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। किसी भी प्रकार से कहीं पर भी नकल या अफवाह अगर उड़ाई गई तो कड़ी कार्रवाई किए जाने के इंतजाम किए गए। कानून व्यवस्था के साथ किसी भी प्रकार सा खिलवाड़ नहीं होगा। एडेड माध्यमिक विद्यालयों के सभी शिक्षकों के लिए अपडेट है। देखिए कि कार्यवाहक प्रधानाचार्यों को नियमित के समान ही वेतन। एडेड माध्यमिक स्कूलों का मामला मंडल स्तर पर आदेश हुआ जारी। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों के कार्यवाहक प्रधानाचार्य जल्द ही नियमित प्रधानाचार्यों के समान वेतन पाने लगेंगे। शासन के कड़े रुख के बाद मंडल स्तर पर इसके लिए आदेश जारी होने शुरू हो गए हैं। मंगलवार को आजमगढ़ मंडल में संयुक्त शिक्षा निदेशक ने अपने मंडल के डीआईएस को जिले के एडेड स्कूलों में तत्काल प्रस्ताव मंगाने के निर्देश दे दिए हैं। ठीक है, तो जो एडेड के प्रधानाचार्य होते हैं उनका जो वेतनमान होता है वो सेम वही वेतनमान
कार्यवाहक प्रधानाचार्य को भी मिलेगा। इसके आदेश पास होने लगे हैं और आपको जल्द ही बाकी सभी जिलों में देखने को मिलेगा। 23 IIT में 19,000 सीटों पर होगा दाखिला। देश भर के 23 IIT में इस साल सीटों की संख्या बढ़ करके 19,000 तक पहुंच सकती है। पिछले सत्र में IIT में 18,160 सीटें थी। इस बार सीटों में इजाफे की उम्मीद है। कुछ IIT में नए कोर्स शुरू होने हैं। इसका प्रस्ताव IIT ने केंद्रीय मंत्रालय में भेजा है। अनुमति मिलते ही बड़ी सीटों पर दाखिला होगा। ठीक है, तो IIT में जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए विशेष अपडेट है। आपको बता दें, JEE एडवांस 2026 के बाद जोसा की ओर से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उसी दौरान सीटों की अंतिम संख्या स्पष्ट हो पाएगी। JEE एडवांस 17 मई को होना। इसका रिजल्ट 1 जून को जारी किया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद जोसा से 10 जून से दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यहाँ देखिए अपडेट है कि राज्य की पॉलिटेक्निक को मिले 59 प्रवक्ता। लोक सेवा आयोग ने प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत प्रवक्ता, व्याख्याता, फार्मेसी, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी तथा आर्किटेक्चर के 59 पदों का चयन परिणाम बुधवार को जारी कर दिया है। ये भर्ती पूरी करने में आयोग को करीबन 4.5 साल का समय लगा। आयोग की ओर से 15 सितंबर 2021 को विज्ञापन जारी किया गया था और चयन के लिए 26 नवंबर 2025 को इसकी परीक्षा कराई गई थी। तो फाइनल रिजल्ट जो है कल जारी कर दिया गया। आप लोग चेक कर सकते हैं। सभी को बधाई। देखिए, उत्तर प्रदेश में DELED की परीक्षाएं जो है मई के प्रथम सप्ताह में होनी है। ये परीक्षाएं टकरा रही हैं, तो इस पर ज्ञापन दिया गया है। DELED चतुर्थ सेमेस्टर और LT परीक्षा की तिथि एक साथ होने से अभ्यर्थियों में आक्रोश बढ़ गया है। DELED चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा 14, 15 और 16 मई को प्रस्तावित है, जबकि LT ग्रेड की परीक्षा 16 और 17 मई को है। इससे कई छात्रों के सामने दोनों परीक्षाओं में शामिल होने की समस्या खड़ी हो गई है। इस मुद्दे को लेकर के DELED संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष विशु यादव के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने 16 मई को परीक्षा 18 मई तक स्थगित करने की मांग की। 16 मई की परीक्षा जो है, विशु यादव ने चेतावनी दी कि मांग पूरी न होने पर आंदोलन किया जाएगा। सचिव ने जल्द निर्णय का आश्वासन दिया है। देखिए, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए हमने कल बताया था आपको कि 1,10,000 अभ्यर्थी जो है इसमें प्रतिभाग करेंगे। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी वगैरह देख लीजिए क्या है। इंटर्नशिप के लिए अंतिम वर्ष के छात्र आवेदन कर सकेंगे। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना से जुड़े पात्रता नियमों में बदलाव कर दिया है। नए बदलाव के तहत अब स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के छात्र भी योजना के तहत इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। पहले यहाँ पर क्या था कि जो लोग ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट है वही लोग पात्र थे, लेकिन अगर आप अब फाइनल ईयर में हैं तो भी आप इसके तहत आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, सरकार के इस फैसले से छात्रों को पढ़ाई पूरी होने से पहले ही बड़ी कंपनियों में काम का अनुभव मिल पाएगा और यहाँ पर ये जॉब ले सकते हैं। आपको बता दें, 18 से 25 वर्ष के बीच के जो भी युवा हैं इसमें इंटर्नशिप कर सकते हैं। इंटर्नशिप ये सरकार की योजना है जिसका उद्देश्य युवाओं को रोज़गार के लिए तैयार करना है। जो लोग इंटर्न करेंगे उनको हर महीने कम से कम 9,000 रुपये की आर्थिक रूप से जो है मदद मिलेगी। देश की बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप के मौके मिलेंगे। अब तक 300 से ज़्यादा कंपनियां इस योजना में शामिल हो चुकी हैं। दोस्तों, ये हो गई आज की सारी अपडेट। इसी वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।